नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर के कई थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों के नगर जाने की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन में तो ये नगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई नकाबजनों का डाटा खंगाला। इस दौरान पुलिस 3 नकाबजन पुलिस के हत्थे जिनके पास हथियार आदि बरामद हुए हैं। डीसीपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि पकड़ाए तीनों आरोपी बागटांडा के हैं, जिन पर पूर्व से नकाबजानी के कई अपराध दर्ज हैं, जिनके नाम करण सिंह पिता खुरप सिंह उम्र 21 साल, पिता हीरू वसुनिया उम्र 20 साल, ग्राम गुराड़िया मसानिया फलिया टाना जलाधार बताया। करण सिंह और पंकेश पिता खुरप सिंह और वसुनिया का भाई मगर सिंह शातिर नकबजन होकर उक्त आरोपी भी कई वारदातों में शामिल रहा है। वहीं आरोपी करण तेजाजी नगर में वर्ष 2019 की 1 दर्जन के करीब नकाबजानी के मामलों में आरोपी है। आरोपियों ने नकाबजानी करना स्वीकार किया है। देखिए, जैसे कि आप सबको पहले से ही विदित है कि हमारे द्वारा नकबजनी की घटनाओं को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, जिसके मुख्य कारण रहते हैं कि बेसिकली जिस भी व्यक्ति का सामान जाता है तो उसके द्वारा काफ़ी मेहनतकश तरीके से सामान एकत्रित किया जाता है। उस प्रकार घटना उसके साथ घटित होती है तो हमारे द्वारा उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो इसी अनुक्रम के अंदर जैसे कि बागटांडा के विरुद्ध हमारी कार्रवाई हमेशा निरंतर जारी रहती है। हमारे द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगभग 6-7 महीनों के अंदर एक प्रॉपर हमारे द्वारा डाटाबेस भी बागटांडा के जो भी नकबजन है सभी का डेटाबेस भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है और उसको निरंतर हमारे द्वारा जैसे कि अभी हमने इन 3 लोगों को पकड़ा है, उससे हम निरंतर अपडेट भी कराते रहते हैं। तो इसी अनुक्रम में हमें तेजाजी नगर में 2 जो न्यू बाग कॉलोनी के अंदर और एक गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जो चोरी हुई थी, तो उसके अंदर हमने कुल 4 नकबजन की पहचान की थी जो हमारे डेटाबेस के अनुसार। उसमें से हमारे द्वारा हमारे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जब हमको प्रतीत हुआ कि ये वहाँ हमको पाए जा सकते हैं बागटांडा में इस वक्त ग्राम गुराड़िया में, तो हमने एक स्पेशल टीम को वहाँ पे डिस्पैच किया, जिसके अंदर से हम 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और जो इनका जो मुख्य आरोपी था खुरप सिंह करके, तो वह अभी मौके से फरार हो गया था। तो इस प्रकार इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इनसे जो 3 नकबजनियाँ 2 न्यू रानी बाग में हुई थी और एक गैलेक्सी में हुई थी, उनको इनके द्वारा स्वीकार किया गया और इनसे मशरूका बरामद करके इनके विरुद्ध कायमी की गई है। इसके अंदर जो मेन करण सिंह है उसके कुल 9 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है नकबजनी के थाना तेजाजी नगर के अंदर। इसके अलावा जो एक पंकेश है उसका 1 अपराध थाना तेजाजी नगर के अंदर पंजीबद्ध है। इसी प्रकार शेरू का अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड थाना तेजाजी नगर के अंदर नहीं निकला है, किंतु हमारे द्वारा अन्य थाना क्षेत्र में और ओवरऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनको जुटाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने इन सभी को हिरासत में लेके कार्रवाई की है। जैसे अपराध इसके दर्ज है, क्या कहीं ना कहीं चूक हुई है, पुलिस इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाई है, इस पर नज़र नहीं रख पाई? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको आप एक अपराध जो देख पा रहे हैं थाना तेजाजी नगर के ही अपराध है। हो सकता है इसके देश में और भी राज्य के और भी इसके अपराध हों जिसकी हम अभी तलाश कर रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया ये संयोजित ढंग से इस प्रकार की कायमी करते हैं। पूर्व में बागटांडा की जो गैंग थी उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में उसको मान्यता देके उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। इसके अंदर भी हम जो बीएनएस का नया सेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसको हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये ऑर्गेनाइज्ड ढंग से क्राइम को अंजाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने घर के बाहर रहते हैं। कभी कभी ये जैसे शादी त्यौहार वगैरह जो भी रहता है उसमें कभी कभार ये आते हैं। तो इस प्रकार हमें लंबे समय तक इनको ट्रैक करना पड़ता है और कई दफ़ा ये 1-1, 2-2 साल तक जेल के अंदर भी बंद रहते हैं। इस प्रकार काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है हमको, बट क्योंकि हम निरंतर इसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं और निरंतर इनको सुपरवाइज़ करते हैं, तो इस प्रकार जब ये मिलते हैं तो हम इनको हिरासत में लेते हैं। सर, बताया जा रहा है करण के पिता भी अपराधी, करण जो खुरप सिंह है बेसिकली उनके 25 से 30 अपराध होने की पुष्टि हुई है, तो वो मेन आरोपी अभी फरार है, मौके से फरार हो गए थे। सर, लाखों रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है, ये माल किसने खरीदा था और कहाँ से बरामद हुआ? देखिए, को भी आरोपी बनाया गया? डेफिनेटली इसके अंदर जो माल इन्होंने जिन सुनारों को बेचा है उसके अंदर विवेचना अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। तो इसके अंदर जो सुनारों ने माल खरीदा है ये जानते हुए भी कि ये चोरी का माल है, उनको भी इसमें डेफिनेटली आरोपी बनाया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब